प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया है कि एक बार फिर से हम मिलने पाएँ, ऑनलाइन के जरिए ही सही, फेसबुक लाइव में। आज हम लाइव हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की महिमा के लिए हम सब एकत्रित हो पाए हैं। आज जितने भी लोग जुड़ेंगे और जुड़ रहे हैं, आप सभी का यीशु के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। आज हमारा ये ऑनलाइन सर्विस है। परमेश्वर हम सभी को बहुत से आशीष दिया है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम एक साथ मिलकर उसकी महिमा करते हैं, एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं, एक साथ मिलकर उसकी आराधना को करते हैं। आज का जो विषय है वो है प्रार्थना। खास करके जब हम प्रार्थना के बारे में बातें करते हैं, कई सारी चीज़ें हमें बाइबल में बताती हैं और परमेश्वर के दासों के द्वारा, और बहुत सी चीज़ें हैं। प्रार्थना अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आज हम प्रार्थना की गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रार्थना के कुछ उन चीज़ों को देखेंगे जो हम करते हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम उन चीज़ों को करें, ताकि प्रार्थना के द्वारा बहुत सी चीज़ें बदलती हैं, लोगों का जीवन बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, बीमार चंगे हो जाते हैं और बहुतों के जीवन में बहुत सारी नई चीज़ें हो सकती हैं जब हम एक साथ एक मन से, जब सच्चे दिल से हम परमेश्वर के निकट आकर उससे प्रार्थना करते हैं और अपने दिल की बातों को उससे कहते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था और तब जब प्रार्थना की ज़रूरत होती थी, हम किसी न किसी को बुलाते थे कि हमारे लिए प्रार्थना करिए। चाहे हमारे घर में कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई बीमार हो, हम सब मिलकर प्रार्थना करते थे और बाद में उन चीज़ों को हम बदलता हुआ देखते थे विश्वास के द्वारा। जब हम प्रार्थना के लिए किसी को कहते हैं, जब कोई हमारे लिए प्रार्थना करता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम विश्वास से आगे चलें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसकी गहराई विश्वास में है कि हाँ ऐसा होगा, हाँ ये चीज़ें होंगी। जब हमारे लिए कोई प्रार्थना करता है तब सच में बहुत अच्छा लगता है। और मेरी आदत थी कि छोटी छोटी चीज़ों को मैं लिख कर रखता था और जहाँ जहाँ प्रार्थना होती थी, खास करके उस समय पर मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता था, लेकिन जीसस कॉल्स, यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन में, मैं रेगुलर चिट्ठी के जरिए से या फिर ईमेल कर कर उन तक प्रेयर रिक्वेस्ट पहुंचाता था। और जब वहां से रिप्लाई आता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे मिला। जब चीज़ों को मैं बदलता हुआ देखता था, तब मैं बहुत ही आनंदित होता था कि हाँ सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है। सिर्फ प्रार्थना करना काफ़ी नहीं है, लेकिन हम जब उन चीज़ों पर विश्वास से चलते हैं, तब उन चीज़ों को मज़ा ले सकते हैं, उन चीज़ों को हम देख सकते हैं कि हाँ सच में ऐसा हुआ है। और अगर हम किसी को प्रार्थना के लिए कहें और विश्वास ना करें, तो वो रिक्वेस्ट या फिर वो अनुरोध प्रार्थना का कोई काम का नहीं रहता, क्योंकि हमारा विश्वास भी हमको आगे लेकर जाता है। और जब हम धीरे 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 प्रार्थनाओं में बढ़ते जाते हैं, एक समय आता है जब हम किसी और के लिए प्रार्थना करते हैं। एक समय आता है जब कोई और हमें कहता है कि भाई या मेरी बहन मेरे लिए क्या प्रार्थना कर देंगे। मेरी घर की परिस्थितियों के लिए हो सकता है, या फिर नौकरी के लिए हो सकता है, पढ़ाई के लिए हो सकता है, किसी बीमारी के लिए हो सकता है, या फिर कोई ऐसी स्थिति है जिसका किसी के पास, ना कोई डॉक्टर के पास ना कोई इलाज है, ना किसी के पास कोई इलाज है। उन परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म होने वाला है, और उन स्थितियों में जब हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमको आगे लेकर जाता है और कहता है कि मेरी बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे अगुवाई लूँगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे और आपको बनाया है, उसने हमारे जीवन की रचना की है। और जब हम प्रार्थना में उन चीज़ों को रखते हैं, जैसा कि फिलिपियों में भी लिखा जाता है कि तुम किसी बारे में ज़्यादा चिंतित होकर क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन प्रार्थनाओं के द्वारा उन चीज़ों को जब हम परमेश्वर के समीप लेकर आते हैं, तो परमेश्वर की जो शांति, जो कि समझ हमारे इंसानी समझ से बिल्कुल परे है, कहने का मतलब है हम नहीं सोच पाते कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या सच में परमेश्वर ऐसा काम कर पाएगा,
ये एक सवाल वहाँ पे अब नहीं रहता, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो असंभव चीज़ों को होता हुआ देख पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, मेरे साथ हुआ है कि डॉक्टर ने कुछ कहा हो इम्पॉसिबल, या फिर कभी ठीक होगा ही नहीं, लेकिन प्रार्थना करने के द्वारा वो सारी चीज़ें हट जाती हैं, ब्लॉकेजेस हट जाते हैं, जितने पर्वत हैं वो हट जाते हैं। और हम सब जब प्रार्थनाओं के द्वारा उन चीज़ों को रखते हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे ज़िंदगी में कार्य करता है। मेरे प्रियो, कितना अच्छा लगता है ना जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और कोई हमारे लिए प्रार्थना करता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं किसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ उसको पता भी ना हो, या फिर कोई मेरे लिए प्रार्थना कर रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर जानता है, परमेश्वर समझता है। और परमेश्वर कहता है कि जो भी प्रार्थना तुम करोगे उसके लिए मैं खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि शायद मेरे भी नॉलेज में नहीं है कि कौन मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। ऐसे तो बहुतों को मैं जानता हूँ जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मेरे अनजाने में भी मेरे लिए भी कोई प्रार्थना करता होगा। आइए मेरे भाइयों और बहनों, वचन में जाने से पहले अपने आप को हम तैयार करें और कुछ पल प्रार्थना में बिताएं। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे प्रिय और महान नाम का धन्यवाद देते हैं पिता। आज इस सेशन में हम तेरी उपस्थिति को लेते हैं पिता, तेरी अगुवाई को लेते हैं, तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को लेते हैं पिता। जब तेरे वचन से हम सीखेंगे पिता, ये हमारी ज़िंदगी में एक नई रोशनी डालने पाए, हमारी ज़िंदगी को नया बनाने पाए पिता। हम प्रार्थना में और बढ़ते जाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना सीखें पिता, एक दूसरे के लिए हम बोझ में लेना सीखें, क्योंकि प्रार्थना तेरी ओर से है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो तू करना चाहता है और वो हम देख पाते हैं पिता। सारी महिमा और आदर तेरी है, यीशु के नाम से, आमीन। वचन से जब हम देखते हैं, एक चीज़ों को देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रार्थना के विषय में, लेकिन जो स्पेसिफिक चीज़ है, जो परमेश्वर ने मुझसे बातें की है, उन चीज़ों को हम खास करके देखेंगे। और वो चीज़ है उत्पत्ति की पुस्तक में। पिछले हफ्ते अगर हमारे फेलोशिप में गूगल मीट में अगर जितने लोग जुड़े हुए थे, भाई अस्मित दास के द्वारा एक बातें कही गई थी अब्राहम के बारे में। और ये सही बात है कि अब्राहम को विश्वास का पिता माना जाता है। और अब्राहम के ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो हम देखने को पाते हैं। जितने लोग उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़े हैं, वहाँ से वो देख पाएंगे कि कैसा उसका जीवन स्ट्रगल भरा था। शुरू से अगर हम लोग देखना शुरू करते हैं, तो जब अब्राहम को परमेश्वर बुलाता है तो उसको कहता है कि तू अपने देश को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर निकल जा। अब सिचुएशन ऐसा है कि उसको नहीं पता कि उसको कहाँ जाना है, फिर भी वो निकल जाता है। और जाता तो है, लेकिन अपने जितने कुटुंब रहते हैं उनको लेकर जाता है। उसका भतीजा उसके साथ में जाता है जिसका नाम लूत है। और धीरे 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 जब जाते हैं, वहाँ पर एक अनोखी बात होती है कि लूत का परिवार और अब्राहम का परिवार इतना फैल जाता है उस जगह पर कि उनको रहने के लिए झगड़े शुरू हो जाते हैं कि जगह नहीं होता। तब परमेश्वर अब्राहम से फिर से कहता है कि तू इसको छोड़कर फिर से निकल जा, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ। और लूत और अब्राहम साथ में एक जगह पर जाते हैं जहाँ पे अब्राहम को परमेश्वर कहते हैं कि तू तेरे सामने दाएं बाएं आगे पीछे जितना भी जगह तू देखता है, उन जगहों को देख। इसमें से जितनी जगहों को तेरी आंखों ने देख रहा है, उन सारी चीज़ों को मैं तुझे दिया हूँ, तुझे जो लेना है तू ले सकता है। अब ऐसी परिस्थिति में अब्राहम बोल सकता था कि भाई मैं अच्छी चीज़ें ले लेता हूँ, मेरे लूत ये परमेश्वर ने मुझे दिया है और तू इस जगह पर चले जा। लेकिन अब्राहम का विश्वास परमेश्वर पर दृढ़ था, अब्राहम का रिश्ता परमेश्वर के साथ क्लीन था। इसीलिए अब्राहम ने लूत को ऑप्शन दिया पहला कि तू देख तेरे को कौन सी जगह अच्छी लगती है, और उसने हरियाली को चुना और अब्राहम उसकी दूसरी ओर मुड़ गया। लेकिन धीरे 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 जब जाते हैं, अब्राहम का रिश्ता हमेशा परमेश्वर के साथ बहुत बेहतर था, बहुत अच्छा था। परमेश्वर सीधे अब्राहम से बातें करता था। एक समय आया जब
परमेश्वर कहता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ उस जगह पर, सदोम और गमोरा की जगह पर, क्या मेरे दास के कुछ छिपाऊंगा? क्या मेरे दास को बिना बताए मैं कुछ करूँगा? ये बहुत खास बात है। जब हम परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं, उसके साथ हम बढ़ना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर अपनी बातों को हमें बताना शुरू करता है। और हम प्रार्थना करते करते ऐसी चीज़ों के बारे में प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं जो कि हमने लिस्ट नहीं बनाई हो, किसी ने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं दिया हो, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमको ऐसी बातों को बताती है कि उस भाई के लिए प्रार्थना कर, उस बहन के लिए प्रार्थना कर, उस घराने के लिए प्रार्थना कर। और यहाँ पर जब अब्राहम परमेश्वर की बातों को सुनता है, उसको बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर सदोम और गमोरा को नाश करने जा रहा है। और तब अब्राहम का दिल भर जाता है और परमेश्वर से वो विनती करने लगता है कि पिता, क्या तू सच में उस नगर को नाश करेगा? यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक कि उस नगर को अब्राहम बचाना चाहता था, और दूसरा उसका भतीजा लूत वहाँ पर रहता था। लेकिन अब्राहम ने लूत को बचाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की। अब्राहम लूत के बारे में परमेश्वर को नहीं बोला कि वहाँ मेरा भतीजा रहता है, उसको बचा लेना। लेकिन अब्राहम ने पूरे नगर के लिए प्रार्थना की कि हे प्रभु, उस नगर में क्या 50 जन होंगे तो भी तू नाश करेगा? क्या धर्मियों के लिए, क्या दुष्टों के लिए उस नगर में जितने धर्मी हैं उन्हें भी तू नाश करेगा? परमेश्वर उससे कहता है कि यदि 50 जन भी वहाँ निकल गए तो भी मैं उस नगर को बचाऊंगा। फिर अब्राहम बातें करना शुरू करता है और कहता है, क्या 45 अगर निकल गए? इस तरह ऐसा करते 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 आखिरी में 10 तक उसकी संख्या पहुंच जाती है। यहाँ तक भी अब्राहम एक बार भी नहीं बोलता कि वहाँ पे मेरा भतीजा है, उसको बचा लेना। लेकिन परमेश्वर जानता था कि अब्राहम का भतीजा लूत उस नगर में रहता है, सदोम और गमोरा में, जिस नगर को वो नाश करने जा रहा है। और परमेश्वर वादा करता है कि अगर 10 लोग भी वहाँ पर निकल गए तो उस नगर को मैं नाश नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा समय आता है जब परमेश्वर के दूत वहाँ पर आकर उस नगर को नाश करने के लिए निकलते हैं, और लूत के ही घर में उनको पनाह मिलती है। लूत उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे साथ आइए और मेरे घर में रहिए। धीरे 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 सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि लूत को बता देते हैं कि कल सुबह ये नगर नाश होने वाला है और परमेश्वर पूरी तरह से इस नगर को नाश करने जा रहा है, लेकिन तुमको वो बचाएगा। क्यों बचाएगा? 19वें अध्याय में अगर हम लोग पढ़ेंगे उसका 29 वर्ष, तो वहां पे लिखा जाता है कि परमेश्वर ने उस पूरे नगर को नाश किया, लेकिन लूत और उसके परिवार को बचाया, क्योंकि उसने अब्राहम को याद किया। मेरे प्रियो, आपकी और मेरी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं है। कोई और अगर मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है तो वो कभी व्यर्थ नहीं है। लूत इसके विषय में नहीं जानता था। लूत कभी अब्राहम को नहीं बोला था कि मेरे लिए प्रार्थना करना, लेकिन अब्राहम ने अपनी प्रार्थना के जीवन को जारी रखा, हमेशा परमेश्वर के साथ लगा रहा। यही वजह थी कि उसके अंदर में वो बोझ आया कि सदोम और गमोरा के लिए प्रार्थना करे कि परमेश्वर किसी भी रीति से उस नगर को बचा ले। और उसकी प्रार्थनाओं का ही असर था कि लूत और उसका परिवार बच जाते हैं। मेरे प्रियो, अगर आज आपके दिल में कभी ऐसा आता है कि मैं किसी के लिए प्रार्थना करूं, तो ये जान लीजिए कि वो आपकी ओर से नहीं है। परमेश्वर धीरे धीरे आपको प्रार्थना करना सिखा रहा है। मेरे जीवन में कब प्रार्थना का जीवन शुरू हुआ मैं नहीं जानता, मुझे याद नहीं है, लेकिन धीरे 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 डेवलप होते गया। और आज वो वही वजह है कि आज हम पेजेस में जुड़ रहे हैं, जूम मीटिंग में जुड़ते हैं, गूगल मीट से किसी भी रीति से जब हम जुड़ते हैं तो हमारा खास रहता है वचन और प्रार्थना। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। और अब्राहम की ज़िंदगी से अगर हम लोग देखना चाहें तो वहाँ पे हम देख पाते हैं
कि हम नहीं जानते कि हमारे प्रार्थनाओं का असर कहाँ तक जाएगा। हम नहीं जानते कि हमारे प्रार्थनाओं को कितना परमेश्वर सुनेगा, लेकिन प्रार्थना कभी भी परमेश्वर अनदेखा नहीं करता। ये जान लीजिए मेरे प्रियो कि आप किसी न किसी के प्रार्थनाओं में हैं, मैं किसी न किसी के प्रार्थनाओं में हूँ, या और कोई किसी, मैं किसी और के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ जो उसे नहीं पता। और मेरी ज़िंदगी में मैं देखा हूँ कि मैं जिसके लिए प्रार्थना करता हूँ वो उन प्रार्थनाओं का उत्तर उनके ज़िंदगी में मैं देख पाता हूँ, लेकिन मैं उनको कभी नहीं बताता कि मैंने आपके लिए प्रार्थना की थी। जब अवसर मिलेगा, जब परमेश्वर अगुवाई देगा, जब आमने सामने होंगे, तब जरूर एक ना एक दिन मैं उनको जरूर बताऊंगा। और मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बीमारियां ठीक हो रही है, इससे खुश मत हो, ये हो रहा है उससे खुश मत हो, लेकिन तुम्हारे नाम ऊपर में रिकॉर्ड में जब जा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, उस बात से खुश हो। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे प्रार्थनाओं के उत्तर लोगों के जीवन में मुझे देखने को मिल रहा है। चाहे वो बीमारियां हों, परिस्थितियां हों, मैं देख पा रहा हूँ लोगों के जीवन में। और आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, जितने मेरे भाई और बहन जुड़े हुए हैं और बाद में इन वीडियो को देखेंगे, कि आपके जीवन में अगर प्रार्थना है उसे जारी रखिए, उसे बंद मत करिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा चाहे किसी नगर को बचा सकता है, चाहे किसी व्यक्ति को बचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर जब बोझ देता है उस बोझ के साथ जिम्मेदारी देता है। वो जिम्मेदारी है प्रार्थना की जिम्मेदारी। वचन और प्रार्थना के बिना हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आराधना का जीवन, प्रार्थना का जीवन और परमेश्वर के साथ जब एक साथ हम बनते हैं, तभी जाकर वो चीज़ें कार्यकारी होती हैं। जैसा कि वचन में लिखा जाता है कि परमेश्वर ने कहा, क्या मैं ऐसी कुछ चीज़ों को करूँगा और मेरे दास को ना बताऊँगा। मतलब जैसे हम दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, अपने कोई करीबी है, तो कुछ काम को करने जाने से पहले, चाहे वो इंटरव्यू देना हो, चाहे किसी काम में जाना हो, या फिर घर में कुछ अच्छी बात हो रही हो, या फिर कोई बुरी बात भी हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति एक जरूर होता है कि हम उससे अपने दिल की बातों को शेयर करते हैं। तो परमेश्वर के साथ जब हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर अपने दिल की बातों को भी रखता है। उस फ्यूचर को हमको दिखाता है कि हम देख पाते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर क्या बदलाव लाने वाला है, हमारे शहर में क्या बदलाव लाने वाला है, हमारे देश में क्या बदलाव लाने वाला है, हमारी दुनिया में क्या बदलाव लाने वाला है। प्रियो, आज हमारी प्रार्थना है, आज मेरी प्रार्थना है कि हमारा देश एक महान देश बने, हमारी एजुकेशन की स्टैंडर्ड काफ़ी ऊंची हो, हमारा वैज्ञानिक स्तर, टेक्नोलॉजिकल स्तर, साइंस का स्तर, मेडिसिन का स्तर सभी देशों से काफ़ी बेहतर हो, हमारे देश को लोग जाने, हमारे देश को दुनिया जानने पाए, हमारा प्रशासन, हमारे संविधान लोगों के नज़र में एक अच्छा एग्जाम्पल बन के उभरे। हमारे जितने राजनीतिक नेता हैं, उनके जीवन में परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, उनके द्वारा परमेश्वर बहुत बेहतर रीति से काम करने पाए, भारत का हर एक जन अच्छे से रहने पाए, खुशी से रहने पाए, शांति, अमन, प्रेम, भाईचारा हमारे भारत में बनने पाए। ये हमारी प्रार्थना है। और आपके जीवन में भी परमेश्वर बेहतर रीति से कार्य करने पाए, परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में सफल होने पाए। आपकी योजनाएं मेरी योजनाओं से बढ़कर परमेश्वर ने कुछ चीज़ों को रखा है, और वो बिना सफल होकर कभी रुक ही नहीं सकता। और परमेश्वर जब उन चीज़ों को करना शुरू करता है, हो सकता है वो मेरे समय पर ना हो, मैं जिस टाइम पर सोच रहा हूँ वो चीज़ों को वो ना हो, लेकिन परमेश्वर अपने समय पर उन चीज़ों को पूरा करता है। और जब परमेश्वर उन कार्यों को पूरा करता है, तब आशीषें बढ़कर हमारे सामने आती हैं। खुशी और गम ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन प्रार्थना में जब हम बने रहते हैं तो खुशी के टाइम में फूल नहीं जाते, ज़्यादा मतलब आपे से बाहर नहीं हो जाते, और गम के टाइम में टूट नहीं जाते। हमारा जो बैलेंस है हमेशा बना रहता है, और हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। मेरे प्रियो भाई और बहनों, आप प्रत्येक की ज़िंदगी में एक प्रार्थना का जीवन आज मैं यीशु के नाम से रखता हूँ, कि आपके द्वारा कोई ना कोई आशीषित पाए, आपके द्वारा कोई ना कोई जय पाए, आपके द्वारा कोई ना कोई बीमारी से चंगाई पाए, आपके द्वारा किसी न किसी की ज़िंदगी, किसी शहर, किसी देश का परिस्थिति बदल जाए, और आपको लोग जानने पाए कि ये ऐसा व्यक्ति है जो प्रार्थना करता है, इसके प्रार्थना के जीवन के द्वारा वो आशीष पा रहे हैं।
परमेश्वर हम सभी को आशीष दे और हमेशा प्रार्थना में बने रहें। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और मेरा यकीन है कि आज जो वचन परमेश्वर ने दिया है आपके और मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।